फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम नया एक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लास्ट एक्ट जो पढ़ा था हमने वो 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे थे, याद किए थे। आई होप उनको आपने रिवाइज़ किया होगा। और अब नेक्स्ट एक्ट है इंडिया एक्ट 1858। तो इसका पहले तो हम उद्देश्य देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या था। तो भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सुधार करना। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सुधार करना पड़ा, तो हम बैकग्राउंड में जाएंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। जो 1857 का आपको रिवोल्ट पता होगा, जो 1857 की क्रांति थी, काफ़ी व्यापक पैमाने पर काफ़ी बड़ी क्रांति थी। इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और जो शासन था, जितनी भी पावर थी, जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, पूरा कंट्रोल क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया, या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब जो गवर्नर जनरल था उसके पद का नाम चेंज कर दिया गया। अब वह भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के फर्स्ट वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, ये भी आपको पता है। हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया, मैंने पहले ही बता चुका कि जो क्राउन रूल शुरू हुआ था वो 1858 इसी एक्ट से शुरू हुआ था। और 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक ये चलता रहा। अब नेक्स्ट प्रोविज़न देखेंगे हम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया गया। हमें पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक इम्पोर्टेंट संस्था थी, एक इंस्टीट्यूशंस था, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने। तो इसको ख़त्म कर दिया गया, डायआर्की का अंत हो गया। ओके फ्रेंड्स, और एक नई पोजीशन का ओरिजिन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बने थे वो बने थे लॉर्ड स्टैनले एमपी। और काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है ये, काफ़ी बड़ा कंट्रोल था इंडिया के शासन में इसका। और फिर उसके बाद एक 15 मेंबर काउंसिलिंग बनी, जिसके हेड कौन थे, वो भी थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब नेक्स्ट प्रोविज़न जो आता है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एक कॉरपोरेट बॉडी बन गई। इस पर हम मुकदमा चलवा सकते थे, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम या कोई भी प्रकार का मुकदमा अगर चलाना हो तो इसमें भारत में भी इस पर मुकदमा चलाया जाता था और ब्रिटेन में भी इसमें मुकदमा चलाया जाता था। ये इसका लास्ट प्रोविज़न था। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये एक्ट ख़त्म होता है। और धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।